कॉन्ट्रैक्टर तो काम करके पैसा लेना है, पैसा सरकार देने के लिए पूरा रेडी है, पैसा रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है, इसको जल्दी करना ठीक है। अब हमको पूरा विश्वास है आपका ये और अपना वहाँ में आलो वाला ये लो टेम्पो तीन बातें जल्दी करना। तीनों ही सर टीके का तीनों ही। सर लास्ट जो हमारी आप ही थे उसमें रिव्यू मीटिंग जो हुई थी उसके बाद से सर प्रोग्रेस है सर। अच्छा सर एकदम काम बंद था, लेकिन सर लास्ट रिव्यू मीटिंग के बाद काम शुरू हो गया है। अभी सर इनके लेबर शायद ईद की छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन आप कहीं से भी लेबर अरेंज करिए। जहाँ साहब ने कहा 150 आदमी
जो हमने कमिटमेंट दिया और हमको पूरा विश्वास है कि हमारा डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके पूरे टीम और टीके इंजीनियरिंग के जो मैनेजर है आप लोग मिलकर जल्दी से जल्दी ये 31 मार्च से पहले इसमें जिस प्रकार से जो आज हम लोग कपड़ा लगा कर यहाँ बैठ रहा है, ये हम स्टेडियम के अंदर बैठना चाहिए। तो इसमें हम लोग सभी लोग यहाँ बैठकर मीटिंग करेंगे, खेलेंगे और आके उद्घाटन के बाद में फुटबॉल भी खेलूंगा यार, फुटबॉल भी खेलेगा, वॉलीबॉल भी खेलेगा, रनिंग भी करेंगे। हाँ, तो इसी विजन, इसी सोच के साथ हमको पूरा विश्वास है और पैसा के लिए कंपनी बिल्कुल चिंता नहीं करना। और मैं अपना सेक्रेटरी साहब को भी और डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मंथली में भी अगर आपको प्रोग्रेस होता है तो महीना भी पैसा रिलीज कर दीजिए। पैसा का आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और आपका मैन पावर बढ़ाइए। मिनिमम 150 का यहाँ का मैन पावर होना चाहिए। मशीनरी पावर, मैन पावर पूरा बढ़ाइए। और साथ में डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ भी एक कमिटी, एक मॉनिटरिंग कमिटी आप बनाइए ताकि हमारा डायरेक्टर और सेक्रेटरी यहाँ बार बार आ नहीं पाएगा। आपके माध्यम से आप हमारा सेक्रेटरी के साथ टास्क करके इतना 2 महीना में इतना प्रोग्रेस हो रहा है। और आज के दिन से विधायक के साथ बैठकर आप कमिटी का गठन कीजिए, मॉनिटरिंग कमिटी स्पेशल इस स्टेडियम के लिए। इसी के लिए हमको महीना ये 10 दिन के अंदर बताना कि डीसी साहब कितना मैन पावर आ चुका है यहाँ। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को कूद जा कर नहीं दिखेगा और हम चीज़ को, नज़ारा को हम समझेगा नहीं जाके, और हम ऊपर में कैसा काम हो रहा है, तो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट के विषय में, कोई भी विषय में तो प्रैक्टिकल हमको दिखना मांगता है। आपने काफी जगह आज लोअर दिबांग वैली में विजिट किया, तो क्या कहाँ किया और क्या क्या बाकी हुई सर? अभी हमने कल परसों से ईस्टर्न अरुणाचल में दौरा कर रहा हूँ, और जिसमें से आपको पता है कि अरुणाचल युवा सामने कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ परसों दिन। तो वो जाके हम लोग पूरा अपना वाइल्ड लाइफ नामदापा और 52 मेल जहाँ इंक्रोज किया, लोगों ने वहाँ भी मीटिंग करके आया। और कल बॉक्सिंग रिंग का भी हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारा डिपार्टमेंट हम लोग पूरा वो भी मेयो में करके आए, और कल नामसाई में आया। और आप सबको पता है कि अपना स्टेट में, अरुणाचल में एक अपना सरकार का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक हनपन दादा का जो हर प्रत्येक साल को हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिसमें से हमारा यूथ्स लोग जो पिछले हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग खेलने के लिए हम लोग मौका देते थे लास्ट कुछ सालों से। इस बार कोविड के चलते हम लोग इतना बड़ी संख्या में वो खिलाड़ी को नहीं बुला पाया, और इस बार सरकार ने तय किया कि डिपार्टमेंट में तय किया कि इस बार रोइंग में इस टूर्नामेंट को हम लोग को यहाँ करवाना है। तो उसको हम देखने के लिए, प्रिपरेशन को देखने के लिए नामसाई से आज सुबह आया है। और ऑनरेबल एमएलए यहाँ का अपना बाई मैच्योरिटी और अपना मैडम या डीसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा सेक्रेटरी पूरे टीम का साथ अभी मीटिंग हुआ, और ग्राउंड में भी जाकर विजिट किया। और यह खेलो इंडिया का एक बहुत सुंदर सा मल्टीपर्पज एक स्टेडियम बन रहा है, उसको भी देख के आया। बहुत बढ़िया बनाया, वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसको प्रिपरेशन के लिए अभी मैडम के साथ मीटिंग किया और ऑनरेबल एमएलए के साथ मीटिंग हुआ हम लोग। और आगे
बहुत ही अच्छा से यहाँ खेल होगा वॉलीबॉल फुटबॉल का, और लड़का लोग को अपना पूरा प्रदेश का युवा को जोड़ने का, मिंगल अप करने के लिए ये सरकार ने एक तय किया कि ये अनपनडा टूर्नामेंट, हाँ, और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छा खिलाड़ी को हम लोग चुनकर वॉलीबॉल में चाहे फुटबॉल में उसको चुन के फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको हम लोग आगे के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमें पूरा विश्वास है कि रहने के लिए बिजली पानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अभी डीसी मैडम ने बताया कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हाँ, तो इसलिए वो मीटिंग करने के लिए आया और साइट विजिट किया है। यही था आज का जो मोस्ट प्रोबेबली कब तक होने का चांसेस है? ये 26 से शुरू होगा, इस महीना का 26 से शुरू होगा और 4 तारीख क्लोजिंग 4 तारीख को होगा। हफ्ता भर का कुछ खेल होगा इसमें, और ग्राउंड भी यहाँ काफ़ी है, 3-4 ग्राउंड, एक ग्राउंड को तो हम विजिट किया, 4-5 ग्राउंड है, और खेलने के लिए भी हमें खिलाड़ी को भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं, हमारे सबसे पहले तो रोइंग के जनता से की तरफ से धन्यवाद हमारे मामा नातूंग जी, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे प्रदेश का। साथों साथ हमारे जो सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट चलने वाला है हमारा हंगपन दादा, उसका जायज़ा लेने आया है। और मंत्री जी जब आता है यहाँ पर तो सबका जो सतर्क हो जाता है, सब अलर्ट हो जाता है और एनकरेजमेंट बहुत मिलता है। तो इसी तरीक़ा से हमारे प्रशासन ने पिछले 2 महीना से ऑलरेडी तय कर रहा है, ऑलरेडी सर्वे कर रहा है कहाँ किसको बिठाना है। मैंने भी डीसी मैडम के साथ बहुत बार गया है 1-2 जगह पे जहाँ पे लोगों को प्लेयर्स को बिठाना है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लान्ड आउट। अभी जस्ट हम लोग इसको और बरकरार रखना है और बेटर करना है। और जैसे हमारे मामा नातुंग जी का पास जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, स्पोर्ट्स एक क्षेत्र के लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, पर यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बदलने के लिए क्षमता रखता है। तो वी हैव आवर पीपल आर वेरी डिपेंडेंट कि स्पोर्ट्स के ज़रिए नौकरी भी है, पर यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसी आशा से हम लोग मंत्री जी को तहे दिल से फिर से व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैंने आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर आया है, मेरे रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने विजिट किया और इतना सुंदर से उन्होंने सजेशन एडवाइस दिया, इतना अच्छा से वो काम किया। यहाँ में आकर के यहाँ अपना जितना काम है सबको अच्छा से करने के लिए सजेशन दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काम अच्छा होगा यहाँ में। यहाँ जितना भी डिपार्टमेंट सब आया हो, सबका कमिटमेंट है बहुत अच्छा से करें। और मंत्री साहब ने उनको सबको बताया कि बढ़िया से काम करने के लिए सब और टाइमली प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। सर ने बोला है कि विदिन लाइक 10 to 15 डेज में आप लोगों की तरफ से कमेटी फॉर्म होना चाहिए इस काम को प्रोग्रेस को लेकर, रिपोर्ट देना चाहिए ऐसे बोला। तो काम तो अभी लगभग ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा हो गया, तो आगे कब तक इसको शुरुआत जल्दी कब करेगा? कमेटी विदिन 2-3 डेज में हम लोग फॉर्म कर लेगा एज पर द सजेशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ना, हम लोग कर लेगा। और हम लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा इसका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका वो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये जो ये 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, व्हाट मोर प्लान्स आर यू प्लानिंग फॉर? इसमें कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये थोड़ा कमी है, यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, उसके लिए भी हम दोबारा से प्रपोजल दे रहे हैं। हम लोग यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, साथ में यहाँ पे जो एमिनिटीज थॉर्टेज है उसके लिए गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है और हम लोग और उसको मैंने एकदम मॉडर्न वे में बनाने हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेडियम मेनली फुटबॉल का है, ये फुटबॉल स्टेडियम है। तो फुटबॉल स्टेडियम है तो हम लोग कोशिश कर रहा है कि फुटबॉल का साथ साथ मैंने यहाँ में ये क्या नाम है, ये दूसरा एक्टिविटीज़ पे हम लोग शुरू कर सकता है कि हम लोग देखेगा। ये जो जैसे कंप्लीट के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल तो फुटबॉल स्टेडियम है।